अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अवैस काज़मी। आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़। नाजरीन, जनरल कमर जावेद बाजवा पर पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार पर आलमी सतह के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इस्तीफ़े का शोर है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी मंसूबे के अब शवाहिद मिलना शुरू हो चुके हैं। आने वाले 48 घंटे जो हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगले 48 घंटों में या तो आईएमएफ का पैकेज मिल सकता है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कनाडा में पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो उनकी पार्लियामेंट में बातें हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो हुकूमतें यानी कि उन्होंने कहा ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि हुकूमतें गिराने का मुर्तकब करा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है और हालात इस तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं कि वो बातें जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रही थी और वो अब आलमी दुनिया के ऐवानों तक पहुंच चुकी हैं। कनाडा वेस्टर्न वर्ल्ड का एक अहम मुल्क है। इस तरह इसकी राय को बहुत ही अहम समझा जाता है। अब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ़ का जो दौरा है, इस पर $50,000 लगना था। तो ज़ाहिर है जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, वो तमाम एक्सपेंसेस पर अपनी गवर्नमेंट से सवालात करते हैं और अपने मिनिस्टर से भी सवालात करते हैं और वो जवाब देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमने $50,000 एक ऐसे शख्स पर लगाए हैं जिसने 2 हुकूमतें गिराई हैं, कि यानी कि नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान की हुकूमत। पाकिस्तान की फ़ौज पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, दहशतगर्दी के साथ उनकी फ़ौज के ताल्लुकात। देखा जाए तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाकर आलमी सतह पर जो सख्ती की जाती है, इसको रिपीट किया है इस कैनेडियन ने, क्योंकि इस वक्त हमारी इकानमी गिर गई है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि इनकी फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान इस मसले से कैसे निकल सकता है? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। वो ये है कि इलेक्शन करवा कर इसकी लगाम एक सियासी लीडरशिप को दी जाए। ये आलमी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इदारों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे मौजूदा हुक्मरान जैसे ही इनको यकीन हो गया कि हम फ़ौज को कंट्रोल कर लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे कि ये हमारे इम्पोर्टेड हुक्मरान ये बाजी पलट देंगे। ये इल्ज़ाम लगा रहा है कैनेडियन। क्यों लगाया गया है? राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हमको लाया गया। वो भी बता रहा है, ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि कानून साज़ी फ़ौज करवाती है। ये सारी चीज़ें तो ये कह रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर कह रहा है, राना सनाउल्लाह कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ये हुकूमत में हैं, अगर वो अपनी बात को साबित करेंगे। ख़ान के मुंह से क्या निकला है? इमरान ख़ान ने कहा है कि मेरी हुकूमत क्या इमरान ख़ान ने कहा है कि मेरी हुकूमत को फ़ौज ने गिराई है? ये तो ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम के दरमियान नफ़रत फैलाई जा रही है। अच्छा, आगाज़ में मैंने आपको ये बताया था कि आइंदा आने वाले 48 घंटे बहुत अहम हैं। आज रात भी आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली की खबर आ सकती है, बल्कि 24 घंटों में भी आ सकती है। अब ये प्रोग्राम बहाल हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये हुकूमत जो है अमेरिका और इनकी तरफ से ही इम्पोर्ट की गई है। अगर ये बहाल नहीं होता तो मईशत फिर भी नहीं संभलती। असम्बलियाँ तहलील होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए। सैयद अवैस काज़मी को अल्लाह निगहबान।